अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो असिस्टेंट और एक्साइज इंस्पेक्टर जॉब्स के कंपैरिजन के हवाले से है। तो इन दोनों जॉब्स का जो है हम कंपैरिजन करेंगे, इनकी क्वालिफिकेशन, सिलेबस, इनकी ड्यूटीज़, इनकी पे, इनकी प्रमोशन स्ट्रक्चर और इनके काम के हवाले से सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इन दोनों जॉब्स का हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी जॉब्स जो है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो दोनों जॉब्स की जो क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट की और एक्साइज इंस्पेक्टर की जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है। अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए थी, ग्रेजुएशन चाहिए। एक्साइज इंस्पेक्टर की जो डेट है वो गुजर चुकी है, जबकि असिस्टेंट की जो जॉब है उस पर आप अप्लाई आप लोग अभी भी कर सकते हैं। तो असिस्टेंट की जॉब पे आप लोग अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट उसके लिए 30 फॉर मेल है, 33 फॉर फीमेल है। इसके अलावा उसका 16 स्केल है दोनों जॉब्स का। तो अब बात करते हैं उनके सिलेबस के हवाले से। तो सिलेबस में उनका 1 पेपर एमसीक्यूज़ है। इसके लिए क्या क्या तैयार करना है, उसकी टेस्ट प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो दोनों का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है। उन ड्यूटीज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। तो जो एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब होती है, इसका बेसिक काम जो होता है वो टैक्स कलेक्शन करना होता है। मतलब आपने एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर आपने टैक्स कलेक्ट करना होता है। उसके अंदर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी फील्ड जॉब भी होती है और आपकी इसके अलावा ऑफिस वर्क भी होता है। मतलब इसके अंदर दोनों आपकी ड्यूटीज़ शामिल हैं। इसके अंदर आपने हर किस्म का टैक्स कलेक्ट करना होता है, प्रोफेशनल टैक्स, व्हीकल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। इन दोनों टैक्स की डिटेल है, इन सब टैक्स की जो डिटेल है उसके लिए अलग से एक मैंने वीडियो एक्साइज इंस्पेक्टर की मेरे चैनल पे मौजूद है। असिस्टेंट के काम की भी, एक्साइज के काम की भी अलग अलग से वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। इस वीडियो के एंड पे 2 टैब शो होंगे, आप उन पे भी क्लिक करके वो देख सकते हैं। तो इसकी जो जॉब है वो मिक्स है, मतलब फील्ड की भी है और इसके अलावा ऑफिस वर्क भी है। जबकि असिस्टेंट की जो जॉब है वो ज़्यादातर ऑफिस की है और उसका जो ज़्यादातर काम होता है वो ऑफिस के अंदर ही होता है। ठीक है, उसके अंदर ये होता है कि उस तमाम डिपार्टमेंट्स के काम को देखना। उसके अंदर ये होता है उसका वर्कलोड ज़्यादा होता है और उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। इसकी जो ड्यूटी होती है वो अपने डिपार्टमेंट की हद तक होती है, एक्साइज की हद तक होती है, मतलब टैक्स कलेक्शन तक। लेकिन असिस्टेंट की जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट्स को देखना, क्योंकि हेड ऑफ़ ऑल डिपार्टमेंट्स होता है सेक्रेटरीट, SNGAD। तो इस हवाले से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, पोस्टिंग के हवाले से बात करें तो दोनों जो जॉब्स हैं ये रेगुलर जॉब्स हैं। डे 1 से ये दोनों रेगुलर जॉब्स हैं। इसकी जो पोस्टिंग होगी एक्साइज इंस्पेक्टर की विद इन डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे आपने अप्लाई किया था डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हो सकती है और डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर आपकी जो जॉब होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होती है, लेकिन ट्रांसफ़र के जो चांस हैं वो भी होते हैं। जबकि जो असिस्टेंट की जॉब है उसकी जस्ट आपने सारी जो सर्विस है वो लाहौर में ही गुजारनी है। उसके अंदर ऐसा होगा कि आपको असिस्टेंट की SNGAD के अंदर ही आपको डिप्यूट कर देंगे, या इसके अलावा आपको किसी CM या गवर्नर हाउस के अंदर भी आपकी जो है ड्यूटी लग सकती है। लेकिन मोस्टली जो होता है वो सेक्रेटेरिएट के अंदर, SNGAD डिपार्टमेंट के अंदर ही होती है। मतलब आपकी जो सारी जॉब है वो लाहौर के अंदर ही होगी। इसमें आपका जो है होम टाउन आने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, ट्रेनिंग की बात करें तो दोनों जॉब्स की ऑलमोस्ट कोई ट्रेनिंग नहीं होती। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग चलती रहती है साथ साथ। एक्साइज इंस्पेक्टर की भी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, फिजिकल ट्रेनिंग भी कोई नहीं होती। और इसी तरह असिस्टेंट की भी जो होता है ज़्यादातर ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होते हैं, लेकिन सम टाइम वो सेशन जो होते हैं कुछ करवा लेते हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड। ठीक है, पे की हम बात करें तो पे जो एक्साइज इंस्पेक्टर की है वो 55 यानी 60K प्लस, 60K प्लस मैं कह रहा हूँ। तो इसके अंदर ये जून का अभी इंक्रीमेंट भी लगा है, तो इस तरह करके इसकी पे इतनी होती है। इसके अंदर इसके अलावा जो दूसरी सहूलियात हैं, गाड़ी की, घर की, ऐसा कुछ नहीं मिलता है इसको जस्ट एक TA अलाउंस मिलता है, वो भी इसकी पे के अंदर ऐड होता है। जबकि असिस्टेंट की जो पे होती है वो 90K प्लस होती है। इसके अलावा उसको अकोमोडेशन भी मिलती है। उसको जो होता है सेक्रेटेरिएट की जो है ट्रांसपोर्ट वो भी फ्री होती है। TA वगैरह जो उसके बनते हैं, अगर कोई ट्रैवल करता है तो वो उसको अलग से मिलते हैं। मतलब सैलरी वाइज देखा जाए तो ये बहुत अच्छी, इसके अंदर इसकी सैलरी जो पैकेज है बहुत अच्छा है बनिस्बत एक्साइज इंस्पेक्टर के। ठीक है, अच्छा उसके बाद टेस्ट लेवल की बात करें तो इसके अंदर जो है कंपटीशन लो है। एक्साइज इंस्पेक्टर के अंदर जो है कंपटीशन लेवल लो है। उसकी वजह यह कि ये डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न वाइज सीट्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दूं कि अगर सरगोदा डिवीज़न की 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ आई हैं तो उसके अंदर 2000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है। तो अब जो मुकाबला होगा वो उन 2000 के दरमियान ही होगा, यानी कि एक तो सरगोदा डिवीज़न से ही होगा, दूसरा उन 2000 अप्लीकेंट्स के दरमियान ही होगा। और जो 4 सीट्स जाएंगी वो सरगोदा के रिहायशी जो सरगोदा डिवीज़न के रिहायशी होंगे उनको ही जाएंगी। असिस्टेंट में ऐसा नहीं होगा। ये पूरे पंजाब की पोस्ट हैं, 108 पोस्ट हैं। इस पे जो कंपटीशन का लेवल होगा वो भी पूरे सूबे से होगा और लाजमी नहीं है कि किसी एक सूबे को ज़्यादा मिल जाए। हो सकता है 108 में से 70 या 80 सीट्स होता है, शायद वो लाहौर वाले ले जाएं या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले ले जाएं, किसी एक डिस्ट्रिक्ट को कोई सीट भी ना मिले, किसी डिवीज़न में भी ना जाए। तो इसके अंदर ये है कि सेग्रीगेशन नहीं है। जबकि जो एक्साइज की जॉब है उसके अंदर कंपटीशन लेवल भी लो हो जाएगा इसी वजह से। तो एक्साइज जो असिस्टेंट की जॉब है उसके अंदर ऐसा नहीं होगा।
होगा और उसका कंपटीशन लेवल भी बहुत ज़्यादा होगा। जिनकी अच्छी तैयारी होगी और जो बार बार टेस्ट दे रहे हैं उनका टेस्ट जो है उनके जो है सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इनकी नंबर ऑफ़ सीट्स का। मैंने बता दिया कि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं और ये टोटल पंजाब की हैं, तो इसके अंदर ये चीज़ें होंगी। प्रमोशन की अगर बात करें हम, तो एक्साइज इंस्पेक्टर के अंदर जो है प्रमोशन का जो है प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है, क्योंकि सेम जो है डिपार्टमेंट होता है उसी के अंदर जॉब करनी होती है। इसका काफ़ी लो प्रोसेस होता है प्रमोशन लेवल का, काफ़ी टाइम लग जाता है। जबकि जो असिस्टेंट की जॉब है उसके अंदर आपको तकरीबन 10 से 12 साल बाद आपने जो है सुपरिटेंडेंट बन जाना है और उसके बाद 5 से 6 साल बाद आपका जो है सेक्शन ऑफिसर आपकी जो है प्रमोशन हो जाएगी। सेक्शन ऑफिसर की जॉब बहुत अच्छी जॉब होती है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। और इसके अलावा जो है मतलब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रमोशन वाइज असिस्टेंट की जो जॉब है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और टेस्ट की अगर बात करें तो जो असिस्टेंट का पेपर होगा वो टफ होगा बनिस्बत एक्साइज इंस्पेक्टर के। एक्साइज इंस्पेक्टर का भी टेस्ट इतना आसान नहीं होगा, लेकिन असिस्टेंट का टेस्ट बहुत मुश्किल होगा। अगर आप इसके पास पेपर भी देखें या ओवरऑल भी अगर आप देखें तो ये इसका जो टेस्ट होता है ये मुश्किल आता है। मतलब अभी जो आएगा टेस्ट, इसी आपको प्रिपरेशन भी अच्छी से करनी पड़ेगी और इसका जो टेस्ट का लेवल है ज़रा मुश्किल होगा। टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मैं आपको दोनों पोस्ट के हवाले से बता देता हूँ। सबसे पहले मेन चीज़ जो आपने PPSC पास पेपर पढ़ने हैं, पास पेपर आपने लाजमी पढ़ने हैं। विदाउट पास पेपर आप PPSC का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। PPSC के आपने पास पेपर पढ़ने हैं। उसके बाद जो इसका सिलेबस है, जैसे कि जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में आपने ईच एंड एवरीथिंग पढ़नी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दूं कि अगर फ़र्ज़ करें आपको क्वेश्चन पढ़ना है नेटो के हवाले से, तो फिर नेटो के हवाले से आपने ये उस क्वेश्चन को याद नहीं करना। आपने नेटो के बारे में सारा आपने नॉलेज लेना है कि नेटो कब बनी, इसके मेंबर कितने हैं। अभी 2023-24 में 1-2 मेंबर इसमें ऐड हुआ है, वो कौन सा मेंबर था। तो इसके अंदर जैसे कि 2023 में फ़िनलैंड ऐड हुआ है, तो आपने उसके बारे में पढ़ना है और कितने मेंबर्स हैं, इसका काम क्या होता है। मैं आपको नेटो की मिसाल दे रहा हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपने उसकी डिटेल में जाना है। हर क्वेश्चन को आपने साथ साथ गूगल से पढ़ना है। मतलब ये इतना ईजी टेस्ट नहीं होने वाला कि आप जस्ट PPSC के पास पेपर पढ़ लें या इधर उधर से चीज़ें देख लें तो आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो सवालात आते हैं काफ़ी मुश्किल होते हैं। मैथ भी इसी तरह से आपने 10th स्टैंडर्ड से जो है 8th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक की मैथ पढ़नी है, वो भी मुश्किल आती है। और इसके अलावा आपने इंग्लिश ग्रामर पे ख़ुसूसी तवज्जो देनी है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा इस्लामियात के हवाले से है कि जो गज़वात हुए हैं उनकी डेट्स आपने याद रखनी है। अरकान इस्लाम है वो कब फ़र्ज़ हुए, किस हिजरी में फ़र्ज़ हुए। इस्लामियात में ज़्यादातर डेट्स ही पूछी जाती हैं, तो आपने उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। ये दोनों टेस्ट की मैं इकट्ठी बात कर रहा हूँ, मतलब तैयारी के हवाले से ये है कि वो ज़रा मुश्किल टेस्ट होगा तो ये उसकी निस्बत आसान होगा एक्साइज का इंस्पेक्टर का। वैसे टेस्ट ये भी इतना ईजी नहीं होने वाला, PPSC के टेस्ट वैसे भी बड़े मुश्किल आ रहे हैं आजकल। तो ये इसके हवाले से था। अथॉरिटी के हवाले से बात करें तो विद इन डिपार्टमेंट जॉब्स होती हैं एक्साइज इंस्पेक्टर की, तो अथॉरिटी में इतनी ये जॉब पावरफुल नहीं है, लेकिन जो है असिस्टेंट की जॉब वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो हेड ऑफ़ ऑल डिपार्टमेंट होता है। तो इस हिसाब से ये जो जॉब है काफ़ी बेनिफिशियल है। तो ये काफ़ी कंपैरिजन मैंने कर लिया है चीज़ों का। मज़ीद आपका कोई इस बारे में सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह।